ये मेरे इमाम का जलवा है, ये मेरे इमाम की शान है जी बेशक। ये करबला वाले इमाम की शान है। सुभान अल्लाह। अब एक लम्हे के लिए जरा तवज्जो चाहूंगा जी मैं अपने इमाम के हवाले से। मैं अपने बच्चों के एक बार बताना चाहता था, उसको मैंने वहीं रोका जी और आगे बात बढ़ाई। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ए नजराला वाले जवानों, आपसे मुझे खास बात करनी है, आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या जैसा मैंने बताया आपको ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी का बच्चा चौराहे पे गुंडागर्दी करता हो, सच बताना मुझे जी। अगर कोई उसे टच कर दे तो बाप को तो बहुत देर के बाद पता लगेगा, अम्मा को पहले ही पता लग जाएगा और अम्मा का कलेजा फट जाएगा। और वो कौन होते? मेरे बच्चे से कुछ कहने वाले, उन्होंने पाल दिया है हमारा बच्चा, वो खाने को दे रहे हैं हमारे बच्चे को। उन हमारा बच्चा कुछ भी कर रहा है, उन्हें क्या हक है हमारे बच्चे से कुछ कहें? बोलो ये हाल है कि नहीं है? जी बोलो ये माहौल है कि नहीं है? हक है बेशक है ना? जी। अब नतीजा आपके सामने, ये नतीजा आपके सामने है। आज मेरा बच्चा बेराह रवि का शिकार हो गया। मेरा बच्चा आज उन रास्तों पे चल पड़ा जिस रास्ते पे कोई मुसलमान बच्चा सोच भी नहीं सकता था। आज मेरा बच्चा नशे का आदी बनता जा रहा है। आज नशे का माहौल इतना तेज होता जा रहा है और कैसा कैसा नशा। ए जवान, तुम बर्बाद हो रहे हो इस नशा के चक्कर में। तुम कैसे कैसे नशे के चक्कर में आ गए। गांजे तुम पीने लगे, स्मैक तुम पीने लगे, शराबें तुम पीने लगे। अरे ये तुम्हारा काम नहीं था। ये नशे की लत ने तुम्हें तबाह हो बर्बाद कर दिया। तुम अंदर से खोखले हो गए, तुम अंदर से वीरान हो गए, तुम अंदर से तबाह हो गए। घर की दौलत बर्बाद हो गई, घर का सुकून बर्बाद हो गया और तुम जिस्मानी तौर पर अपने अंदर से भी खोखले हो गए। जी और जी इतने खोखले हो गए, आज इधर शादी करो, 1 महीना नहीं गुजरता है नंबर आ जाता है कि साहब तलाक होने वाली है। अल्लाह। क्यों तलाक होने वाली है? लड़का इस लायक ही नहीं है। जी हाँ बेशक। नशे की लत ने तुम्हें तबाह कर दिया। ये नशे की आदत ने तुम्हें वीरान कर डाला। तुम ये नशा करने दुनिया में नहीं आए थे। इसमें मेरा बच्चा तो कसूरवार है ही है, मगर मैं आज थोड़ी सी उल्टी बात करके जाऊंगा। जो माँ बाप रात दिन ये शिकायत करते हैं, जिनको ये शिकवा रहता है कि साहब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे हक अदा नहीं करते हैं, हमारा ख्याल नहीं करते हैं हमारे बच्चे। आज जो माँ बाप रोते फिरते हैं उलमा के आगे, बुजुर्गों के आगे दुआएं कराने जाते हैं, मैं उन बापों से पूछना चाहता हूँ, उन माओं से पूछना चाहता हूँ, तुम आज अपना रोना तो रो रही हो, तुम अपने बारे में तो ये कह रही हो कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा हक अदा नहीं करता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा हक तुम्हारे बच्चे के ऊपर है, तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा हक अदा करे, ऐसे ही जैसे तुम्हारा हक तुम्हारे बच्चे पे है, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर भी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हक अदा न करे तो गुनहगार होगा। जी बेशक। ऐसे ही अगर माँ बाप बच्चे का हक अदा न करें जी तो माँ बाप भी गुनहगार होंगे। बेशक। समझ आ गई? हजरत वाह, बच्चे को छोड़ दिया आवारा, बहुत अच्छा। उस पर नजर रखी नहीं, उस पर ध्यान दिया ही नहीं, ये कभी देखा ही नहीं मेरा बच्चा किसके साथ बैठा है, आय है वाह, किसकी संगत में रह रहा है, किसकी सोबत में रह रहा है, जी जी कहाँ जा रहा है, रात को कितने वक्त मेरे घर में दाखिल हो रहा है मेरा बच्चा। तुमने तो 50,000 का मोबाइल दे दिया, 25,000 का दे दिया, 40,000 का दे दिया, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल तुमने बच्चों को दे दिए और फिर आंखें बंद कर ली। जी जी समझ गए मेरा बच्चा बहुत काबिल हो गया है, 50,000 का मोबाइल चला रहा है, 40,000
20,000 का मोबाइल चला रहा है, 15-20,000 का मोबाइल चला रहा है। जी बहुत अच्छा बात समझ आ रही है मेरी? बहुत अच्छा पैगाम। बहुत कड़वी कहने जा रहा हूं। ये तो लड़कों का मामला है। जरा थोड़ा सा घर में को झांक के देखिए, जवान बेटी को भी बड़ा सा मोबाइल दे रखा है। जी 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 बिल्कुल। जरा दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, मेरी बेटी है जी, जवान बेटी है मेरी, घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है। सच बताना, मेरी बेटी किससे बात करेगी? जब मैं बात करने वाला हूँ, जी बिल्कुल, मेरा बेटा बात करने वाला है, जी जी बिल्कुल, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? जी, उसे क्या जरूरत है किसी से बात करने की? बेशक बताओ मुझे आप। और जब जरूरत नहीं है तो तुमने उसे मोबाइल क्यों दिया है? वाह बेशक, क्यों भाई? हक है। हमारी लड़कियों के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? हक बेशक। ये मुझे समझा दे कोई। बहुत अच्छा, ये मुझे बताए कोई। सुभान, हमारी जवान लड़कियों के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? अल्लाह। हाय मुसलमान, तूने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, अल्लाह, और आंखें फेर ली, आंखें बंद कर ली। इतने लोग बैठे हो तुम, सच बताना। जी बेटा एक ही फेरे में दे जाओ जितने देना है। तवज्जो है? बहुत सच्चे दिल से बताना। जी, इतने लोगों में से कई लोग जवान बेटियों के बाप बैठे होंगे यहाँ, जी बेशक, कई जवान बहनों के भाई बैठे होंगे यहाँ, है ना? बिल्कुल सच्चे दिल से बताना। क्या आज के दौर में कोई भाई और कोई बाप इतना खुश नसीब है कि बाप बाहर चला जाए, बेटी को जवान होता हुआ देखकर कि मेरी बच्ची जवान हो रही है, मुझे इसका अच्छा सा रिश्ता करना है, दौलत की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बाप निकल गया कमाने, और जब कमा करके वापस आया, वो अपने घर में एंट्री कर रहा है, अपने घर में घुस रहा है। सच बताना कि आज के ज़माने में वो बाप इतना खुश नसीब है कि जब वो घर में दाखिल हो, जिस बेटी को, जवान बेटी को वो घर में छोड़ गया था, उसकी बेटी इस बाप को अपने घर में नमाज पढ़ती हुई मिल जाए। बोलो बोलो बताओ, क्या ये बाप इतना नसीब वाला है जब ये आए तो देखे मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है? सुभान अल्लाह। क्या कोई भाई इतना किस्मत वाला है अपनी जवान बहनों के अरमान पूरे करने के लिए ऐसी शादी करूंगा अपनी बहन की कि मोहल्ला देखता रह जाएगा? ये सोच लेके एक भाई बाहर निकल गया कमाने के लिए, वापस आया, क्या ये भाई इतना तकदीर वाला है कि घर में एंट्री मारे, घर में दाखिल हो तो इसकी बहन इसे घर में कुरान पढ़ती हुई मिल जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये नसीब वाला है आज के दौर में भाई? नहीं ना। आज की बेटी नमाज पढ़ती हुई नहीं मिलेगी, आज की बेटी कुरान पढ़ती हुई नहीं मिलेगी, आज की बेटी मोबाइल देखती हुई मिल जाएगी, टीवी देखती हुई मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे चैटिंग करती मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, मगर कुरान पढ़ती नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी। ए मुसलमान, तूने अपनी बेटी को मोबाइल दे करके कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए कि दुनिया को तूने मौका दे दिया कि दुनिया तेरी बेटी के रास्ते में आ जाए, दुनिया तेरी बेटी से ताल्लुक मोबाइल के जरिए से जोड़ ले और तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। तू रोता फिरेगा, कोई तेरी तहरीरी लेने वाला नहीं होगा, कोई तेरी सुनने वाला नहीं होगा, तुम रो फिरोगे, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे उलमा कह रहे हैं, ए बेटियों को मोबाइल देने वालों, अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल वापस ले लो, और अगर तुम उन्हें देना ही चाहते हो तो बेटियों को मोबाइल मत दो, उन्हें मोबाइल मत दो, उन्हें मोबाइल मत दो। अगर देना ही है तो उनके हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला और तिलावा करने के लिए कुरान दे दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी फैजात, वाहिदी फैजात, हुजूर सरकार ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये वक्त की जरूरत है आज कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, मेरी बेटी नमाज पढ़े। अब वक्त इतना ज्यादा हो गया, मेरी घड़ी 3 बजाने जा रही है। जी जी, इतना लंबा वक्त मैंने आपका ले लिया, मैंने भी कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया आपका। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। और ये 2-4 बातें मैंने आपके सामने रख दी। बेटा है बाबू, बाबू बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अभी अच्छा अभी चल रहे हैं, बस जलसा हो गया, आप सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी और आपकी अगर जिंदगी जी सलामत है तो इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पे जरा सही टाइम पे हमको बिठा दीजिएगा इंशाअल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह आपसे कुछ ज़रूरी बातें और कर लेंगे। जी जी इंशाअल्लाह व रसूल। आज बस इतना ही काफ़ी है बहुत अच्छा। कि हज़रत इमाम आली मकाम के हवाले से और हुजूर ताहिर मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह नदराला वालों बहुत खुश नसीब हो तुम सुभान कि अल्लाह, तुम्हें पीर मिला तो ताहिर मिल्लत जैसा मिला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हें पीर मिले तो सोहेल मिल्लत जैसे मिले। सुभान अल्लाह, आप जिंदाबाद। में से कितनी आंखें होंगी, ज्यादातर ऐसी आंखें होंगी जिन्होंने हुजूर ताहिर मिल्लत का जलवा देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, मनमोहनी सूरत, सुभान अल्लाह, वो नूरानी चेहरा, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम इतने भोले, वाह, इतने सीधे, बेशक। इतने सच्चे। कौन? इमाम हुसैन के बेटे सुभान अल्लाह, हज़रत ताहिर मियाँ बिलगिरामी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आपने उनका फैजान भी पाया है। जी जी अगर हो सके तो सुबह फातिहा में शिरकत कर लीजिए, जी इंशाअल्लाह। हज़रत के और शरीफ में पहुंच जाइए, जी सुभान फैजान ले आइए जाकर के अपने पीरो मुर्शिद का। सुभान अल्लाह। आज आपने भी उनका उर्स मनाया है नगराला वालों। जी अल्लाह ताला ये उर्स मनाने और जिक्र शहीद आदम करने की बरकत से मेरा मौला तुम्हारी जिंदगी सलामत रखे। आमीन। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। आमीन। जिन लोगों ने जलसे को सजाने में मेहनत की, भाग दौड़ की, कोशिश की, वो कमेटी वाले जिनके बिल्ले लगे हुए सुभान हैं यहाँ पर, कमेटी वाले हैं यहाँ जी। आप अकेले हो और कहाँ हैं? जरा कमेटी वाले जरा अपने अपने हाथ उठाओ, मैं भी तो देख लूँ जरा यार, मैं भी तो आपका चेहरा देख लूँ। बेटा तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारे हाथ में ये चैन है ना, ये निकाल दो। जी ये मुसलमान को नहीं पहनना चाहिए, इसे पहनोगे तो तुम्हारी नमाज भी नहीं होगी, जी जी है ना। ये मत पहना करो, ये गैरों का तरीका है। जी बस मर्द जो है, मर्द वो एक अंगूठी जी 4.5 माशा की से कम जी चांदी की एक नग वाली जी ये अंगूठी पहन सकता है मर्द। उसके अलावा कोई धात हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा, पीतल, गिल्टी, कुछ भी हो, ये मर्द को पहनना जायज नहीं है, हराम। जी जी औरत भी चांदी और सोना पहन सकती है। जी जी सोना और चांदी के अलावा जितनी धातों के जेवर चल रहे हैं, जी वो जेवर अगर औरत पहनेगी तो पहनना हराम है। जी जी अगर वो पहन के किसी मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने अगर नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं हुई। जी बेशक। ये मसले आम तौर से लोग ना बयान कर पाते हैं, क्योंकि जलसों में तो बड़ा जोशीला मामला होता है। अगर हम जोश नहीं दिखाएंगे तो तुम वहाँ से उठ के यहाँ आओगे ही नहीं, है ना। तो हमें वो भी करना पड़ता है। तो ये मसाइल कुछ याद कर लीजिए। अगर किसी लड़के ने चैन पहन ली गले में, किसी भी धात की हुई, सोने की हुई, चांदी की हुई, और आजकल तो शादी ब्याह में जैसे ही बातचीत चलती है तो सोने की अंगूठी चल रही है। क्यों? आपके इलाके में चल रही है। और चैन, सोने की चैन अगर एक को मोहल्ले में मिल गई और दूसरे के देखने वाले आ गए और उन्होंने नहीं दी तो रिश्ता खत्म। सही है गलत है?
उसे मिल गई, हमें नहीं मिली, हम उससे क्या कमाएं। और आजकल तो इतना माहौल खराब हो गया है, जिसके जिस्म पे अगर थोड़ी सी चर्बी जम गई ना, यानी थोड़े से मामला जरा ठीक ठाक हो गया ना, और जिसका लड़का अगर ठीक ठाक कमाने लगा तो उस बुढ़े के पांव जमीन पे नहीं लग रहा है, और वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा किसी से, है ना। वहां साहब का नाम अरकान, अच्छा हजरत है इमाम साहब, माशाल्लाह। हजरत मौलाना अरकान साहब आपके खतीब इमाम। कभी कभी अच्छे भले लोग इमामों से राब्ता कर लेते हैं कि हजरत हमारी बच्ची जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, कही देते हैं ना। हजरत के पास कोई ऑफर आ गया, अब हजरत ने देखा यार मेरा फौला मुक्तदी है, उसका लड़का ज़रा अच्छा कमाता है, तो ठीक ठाक पोजीशन में, कोई गलत रास्ते पे नहीं है, तो चलो थोड़ा रिश्ता भिड़वा देते। और उन्होंने उस लड़के के बाप को बुलाया, चचा या भाई साहब रिश्ता करोगे? तो अब लड़का चूंकि कमाता है ना ठीक ठाक, तो बुढ़ा सीधे मुंह बात नहीं करेगा, हाँ कर लेंगे। सही है गलत है? हाँ अच्छा, हजरत ने अगर थोड़ा दबाव बना लिया, अच्छा सही बताओ करोगे रिश्ता? हाँ कर लेंगे। अब वो ये नहीं पूछेगा हजरत आपके पास जो रिश्ता आया है वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है, उसके बारे में जानकारी नहीं लेगा। पहले ये पूछेगा हजरत ये बताओ पार्टी कैसी है। समझ में आई बात? अरे पार्टी का मतलब समझ रहे हो? सभी यही काम करते हो, समझोगे उन्हें क्यों? सब तो एक ही घाट का पानी पिए हुए हैं, एक ही घाट से पी रहे हो, तो समझोगे क्यों नहीं? अच्छा यहाँ बैठ के जलसे में बैठ के जब बयान करो तो खूब सिर हिलाएगा, मौलाना साहब सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। और जब नंबर आएगा तो लड़की वाले को बिठाएगा सामने और बातें शुरू कर देगा, और बातें करते 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 वो हमने रिश्ता कर लिया आपसे, वो फला जगह के आए थे, वो कह रहे थे चाहे बोलेरो ले लियो चाहे वैगनार ले लियो, बोलो हमने कर लिया। क्या मतलब हुआ? मांगा भी नहीं और मांग भी लिया, और बाद तो पूरी लिस्ट बना कर रख रहा है, लिस्ट है आए थे, लिस्ट बना के रखता है जैसे इसके बाप ने कमा के रख दिया उधर। बाद लड़के वाला तो ये चाह रहा है कि हम लड़की वाले को ठोर मार दें, क्या करा इसका सब कुछ छीन ले। बोलो मैं गलत कहता हूं? ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये बर्बरियत है। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, रिश्ता 4 वजहों से होता है, खानदान की वजह से, माल की वजह से, जमाल की वजह से और दीन की वजह से होता है ना। 4 वजहों से। मेरे सरकार फरमाते हैं सारी वजह एक तरफ, तुम रिश्ता देखने से पहले लड़का और लड़की के अंदर देखो इसमें दीन कितना है, इसमें दीन कितना। अच्छा मोटी दौलत वाली दुल्हन ले आए तुम, पैसे वाली ले आए, बहुत सारा मालो दौलत ले आई, वो घर तक बाहर तक भर दिया उसने, तब इतना मोटा माल लेके आएगी तो तुम ये समझ रहे हो तुम्हें वो जो जितना जहजो सामान लेके आई है वो तुम्हें फजर के टाइम जाड़े में उठ के चाय पिलाएगी? हाँ भाई, वाह बिल्कुल। मैंने देखा है लोगों को हुजरे में, मस्जिद के इमामों के पास लोगों को, बुढ़ों को रोते हुए, जी जी हक है, कैसे रोते हुए देखा है मैंने इमाम
इमामों के बाद हजरत इतनी सर्दी में इतने जाड़े में मैं नमाज पढ़ने आया, हमारी दुल्हन सोती रही, उसने मुझे गर्म पानी करके नहीं दिया, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई। अरे तूने दौलत वाली दुल्हन तलाश की थी, पैसे वाली दुल्हन तलाश की थी, तो तू उससे ये उम्मीद रखता है? नहीं नहीं, तुझे ऐसी दुल्हन नहीं तलाश करना थी। अगर तुझे ये सब चाहिए था तो अपने बेटे के लिए दौलत वाली नहीं, हजरत फातिमा के किरदार वाली दुल्हन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक। तो तेरा घर उसके कदमों की बरकत से तेरा घर जन्नत बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने को बहुत कुछ है, जी जी, मैंने ये चंद बातें कह दी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी है तो मैंने बहुत 3 बज गया ना, जाना भी है। हमारी आदत नहीं है सफ़रनामा बयान करने की। अब चूंकि हमारा काम ही यही है तो अब हम सफ़रनामा बयान करें। थोड़ा सा इशारा तवज्जो है जी। अच्छा सही बताइयो, ईमानदारी बात ईमानदारी की कर रहा हूं मैं, इसलिए ईमानदारी से बताइयो किस किस का दिल कर रहा है। मैं और थोड़ा सा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी फैजान, वाहिदी पैगाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी जी, बेशक। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये काम जो इन्होंने किया है, ये इतना नेक काम अगर सब कर लेते सुभान अल्लाह, तो मेरा काम बन जाता। जज़ाकल्लाह। वो मैंने बस यही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपका दिल चाहता है तो अलग बात है, वरना मैंने यही कह दिया। सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। जिंदाबाद, आमीन। क्योंकि आपके यहाँ मेहमान बहुत आए थे। जी जी, और मेरा विजदान बोलता है, मेरा दिल कहता है कि आपने किसी को महरूम नहीं छोड़ा होगा। जी जी, अगर माशाल्लाह सब खुश होके जाएंगे आप। जी, सुभान अल्लाह। इनको आपने खूब नवाज दिया, अल्लाह आपको खूब सलामत रखे। आमीन, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे भाई ये तो बहुत दे गए। सुभान अल्लाह, नदराला है ये, जी। नदराला शरीफ। चलिए बहुत अच्छा है, मगर हलाल कामों में लुटाया करो। जी जी, बेशक। इतना ध्यान रहे कि हमारी खून पसीने की कमाई जी, कहीं गलत जगह इस्तेमाल ना हो। बेशक बेशक। गलत जगह ज़्यादा लुटाते हैं। और मेरे भाइयों देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता है, किसे मालूम है कि हमारी सांसें कब तक चलेंगी। इसलिए ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारो मेरे भाई। इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है। किसी का माल मार लेना, किसी की हक तलफी कर लेना, किसी गरीब का गला मसोस देना, अल्लाह, किसी गरीब का सहारा न बनने की बजाय उसे धक्के लगा देना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान का काम नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नते जलीला तो ये है कि मेरे आका किसी गरीब को धक्का नहीं बल्कि बेसहारों का सहारा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे सरकार बेसहारों का सहारा बनते थे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता की है, चाहे वो किसी किस्म की ताकत हो, अगर सियासी ताकत भी मिल गई है तो सियासी ताकत को इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसे ना करो। ना किसी गरीब ने अगर आपको वोट नहीं दिया है, किसी गरीब ने आपकी हिमायत नहीं की है, वो आपसे अलग रहा, तो आपका ये मतलब नहीं आपको सियासी ताकत मिल गई। या आपके बाजुओं में अल्लाह ने ताकत रख दी है तो अपने बाजुओं की ताकत से किसी गरीब का कलेजा फाड़ डालोगे, किसी का गला काट डालोगे, किसी पर समझे आप बेरहमी से आप उसके साथ सुलूक करोगे। ना अल्लाह ने अगर आपको ताकत अता की है तो अल्लाह का शुक्राना अदा करते हुए वो तुम्हारी शान ये होनी चाहिए कि उस गरीब का सहारा बन जाओ। अगर उसकी बेटी की शादी होने वाली है तो तुम्हारी तो शान ये होनी चाहिए कि तुम जमाने में तमाशा देखो खड़े होकर। ये तुम्हारी शान नहीं है कि इस गरीब की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे दिल को खुशी हासिल हो जाएगी। ना
ये तुम्हारे दिल को खुशी हासिल नहीं होना चाहिए। अगर गरीब की इज्जत का जनाजा निकल गया तो तुम्हें अपने दिल में ये सोचना चाहिए कि आज जनाजा इज्जत का इसका नहीं निकला, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, इसलिए कि ये मेरी मिल्लत का मेरा भाई है, ये मेरा इस्लामी भाई है, ये मेरे नबी का बनाया हुआ मेरा भाई है। अगर तुम दुनिया में अपने किसी गरीब भाई के काम आ गए हो तो कल मेरे मुस्तफा मैदान महशर में तुम्हारे काम आ जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तुम्हारे काम आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुमने अगर किसी गरीब को सहारा दिया है तो मेरे मुस्तफा कल मैदान महशर में तुम्हें सहारा देगा। इसलिए ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो। अरे मियाँ, बेईमानी के पैसों से कितने दिन तक ऐश उठाओगे? जी, फिर क्या होगा? ये जो जब तक आंखें खुली है ना मेरी तुम्हारी, तब तक ये दिख रहा है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और जिस दिन ये आंखें बंद हो गई सब पड़ा रह जाएगा। बोलो सच्ची बात है ना? जी। वो हम बचपने में किताब पढ़ते थे, उसमें लिखा हुआ था सब धरा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। वाह, बेशक सब धरा रह जाएगा। और एक बात बता दूं, तुम जिनके लिए गरीबों के गले मसोस रहे हो, जिस औलाद के लिए दौलत का जखीरा जमा कर रहे हो, बैंकें भर रहे हो, प्लाट खरीद खरीद के डाल रहे हो, कोठियां बनवा रहे हो, बंगले बनवा रहे हो, इस उम्मीद पे कि मेरे बाद मेरे बच्चे चैन से जिंदगी गुजारेंगे, जिनके लिए तुम गरीबों का गला मसोस मसोस के, गरीबों की खाल उतार उतार के दौलत जमा कर रहे हो, जानते हो ये औलाद तुम्हारी इतनी बेवफा निकलेगी ना, जब तुम मर जाओगे तो ये तुम्हारे लिए कफन भी बाद में लाएंगे। अल्लाह, ये कफन नहीं लाएंगे पहले। अगर तुम्हारे 4 बेटे हुए तो ये चारों कफन लाने से पहले आपस में मशवरा करेंगे, पहले पापा की बैंक की किताब तो देखो कितना बैलेंस है उसमें। जी, पहले ये बांटो। बेशक तुम्हारी कमाई को तुम्हारी औलाद, जी, तुम्हारा कफन लाने से पहले तुम्हारी कमाई बांट लेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या समझते हो आप? ये औलाद जिसके लिए तुमने सब कुछ किया था, वो औलाद तुम्हारे लिए कफन नहीं लाएगी, तुम्हारी दौलत का बंटवारा करने में लग जाएंगे ये। और जानते हो ये औलाद तुम्हें ज्यादा देर तक घर में रुकने भी नहीं देगी। जी, इन्हें मशवरा देने वाले आ जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, दफनाने ले चलो, दे चलो कब्र में उतारने के लिए। ये तुम्हारी औलादें तुम्हें अपने कांधे पे लाद के बस्ती से दूर शहरे खामोशा में, कब्रिस्तान में, कब्र में उतार के मिट्टी में दबा के चले आएंगे। कोई पलट के तुम्हें देखने वाला वहां नहीं होगा कि मेरे बाप के साथ क्या गुजर रहे। अल्लाह अल्लाह, हराम तुमने कमाया था, जी, गरीबों को सताया तुमने था, आज तुम कब्र में हो। जी, वो पैसा जो गरीबों से तुमने जुल्मन हासिल किया था, उस पैसे से मजा मारेंगे दूसरे। जी, जरा अकल से सोचो, दूसरे लोग मजा मारेंगे और कब्र में मार लगेगी तुम्हारी, पिटाई होगी तुम्हारी। अरे मियाँ, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि करूं मैं, मजा दूसरे उठाएं, वो सजा मुझे मिले, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? कोई नहीं आएगा तुम्हारी कब्र में। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजले बरेलवी मुजद्दिद दीन और मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत दिन पहले कहा था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तूने तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जी, आला हजरत फरमाते हैं, अकेला घर, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता
खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह। को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। और आला हजरत कह गए हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच मेरे भाई, कोई नहीं आएगा कब्र में ये जानने कि आज मेरे अब्बा कब्र में है, फरिश्तों का सामना है, मेरे वालिद साहब ने आज तक क्या क्या दुनिया में किया है, अब कैसे मेरे बाप का सामना हो रहा है, अब मैं कैसे अपने बाप को तसल्ली दे सकूं, अपने बाप का मैं सहारा बन सकूं। कोई बेटा नहीं आएगा, कोई भाई नहीं आएगा, कोई बहन नहीं आएगी, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। तुम्हारी कब्र में अगर कोई तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आएगा तो ए नतराला वालों जरा गौर से सुनना आखिरी मेरी बात, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा दिल बहलाने अगर कोई आने वाला है तो वो कोई और नहीं है, वो मदीने के ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और मेरे नबी का फरमान आखिरी सुन लो भाईजान, 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 अब भाई साहब हो गया, बस हो गया, अभी सलाम पढ़ ले रहे, चल रहे, तवज्जो है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा कब्र में उतार दिया जाएगा तो दिल को बहलाने के लिए कब्र में एक नूरी शक्ल वाला बंदा आएगा, नूरी शक्ल वाला बंदा, वो उसका दिल बहलाना चाहेगा। मुर्दा कब्र में उस नूरी चेहरे वाले से कहेगा, ए मेरा दिल बहलाने वाले, मेरा बेटा नहीं आया मेरी कब्र पर, मेरा भाई नहीं आया, मेरे खानदान वाले मेरे रिश्तेदार नहीं आए जो मुझसे फ़ायदा उठाते रहे, आज तक नहीं आया कोई मेरी कब्र पे मुझे तसल्ली देने। तुम कौन मेहरबान हो जो मेरी कब्र में मेरा दिल बहलाने आ गए। तो वो नूरी शक्ल वाला बंदा कहेगा, ए कब्र में आने वाले, मैं तेरी जिंदगी में पढ़ी गई वो नमाज हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तूने जिंदगी में नमाज पढ़ी थी, मैं तेरी वही पढ़ी हुई नमाज हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तेरी कब्र में तेरा दिल बहलाने के लिए भेज दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। और सुन, मैं तेरा दिल सिर्फ आज नहीं बहलाऊं, 2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, अब तू कयामत तक सोता रहे, मैं तेरी पढ़ी गई नमाज कयामत तक तेरा दिल बहलाती रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई नमाज पढ़ो, जी, नमाज की पाबंदी करो। और ये नौजवानों, तुम नमाज की खास तौर से ध्यान दो, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए। देखो ये बुढ़े ठुड्डे लोग ना, ये तो पढ़ रहे बेचारे, जो भी मौका मिल रहा है उनको, और बाद बुढ़ा भी बहुत है भी जी, बाद बुढ़ा भी कम नहीं है। बाद बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो देखते हैं हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी मेहनत करी, अब हम जवान हो गए, लाओ अब्बा को आराम दे दें। अब बच्चों ने रोक लिया बुढ़े को कि अब्बा अब हम दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, हम कमा के लाएंगे, आप घर पे अल्लाह अल्लाह करो। बच्चे घर पे छोड़ गए बुढ़े को अल्लाह अल्लाह करने, और बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन, बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। वो इस चौराहे पे बैठा तो एक कैंडिडेट को जिता दिया और दूसरे पे पहुंचा तभी हरा दिया। बाद बुढ़े भी हो गए, मरने किनारे जा रहे हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मगर नमाज कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। बात सही है गलत है? बोलो भाई, बात सही है गलत है? नहीं पढ़ रहे ना, खामोखा बैठे रहते, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते, मगर एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। कुछ बुढ़े ठुड्डे बेचारे पहुंच जाते हैं मस्जिद में, अच्छी बात है, पहुंच जाते हैं, अल्लाह और तौफीक दे, मगर मियाँ बुढ़ापे की भी नमाज क्या नमाज है। कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी री निकल गई, कभी कतरा निकल गया,
क्या नमाज है? बोलो भाई। ए जवानों, नमाज पढ़ो तो तुम पढ़ो। सुभान अल्लाह, ए सुभान अल्लाह। जवानों, सजदे करो तो तुम करो। बेशक, तुम्हारी नमाज, वो इल्मी साहब ने कहा था ना, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। जवानी में इबादत कर। ये जवान, जब तेरा सजदा, तेरा सर तेरे रब के दरबार में हाजिर होगा और तू सुभाना रब्बियल आला का सजदे में नारा लगाएगा, इसका माना तर्जुमा है, ये अल्लाह तू मेरा रब है, तू बुलंदो बाला है, तू सबसे आला है, तो अल्लाह की रहमत कहेगी, ए फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे आला कह रहा है, जाओ दुनिया में तुम मेरे बंदे को आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक वाह। मेरे हुजूर फरमाते, जो सर अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह वो सर किसी और के आगे झुकने नहीं देता। बेशक हक है। इसलिए नौजवानों, तुम मस्जिदों की तरफ ध्यान दो, बेशक, नमाजें पढ़ लिया करो। और सुनो, 5 टाइम की तो फर्ज है ही है। मैं कोई छूट नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई फतवा लगा दे मेरे ऊपर, मैं किसी को छूट नहीं दे रहा हूँ, मगर ये नौजवानों में तुम्हें एक मैसेज दे रहा हूँ, तुम्हें 5 टाइम की नमाजों में से जिस नमाज का भी टाइम मिल जाए जी, पढ़ लो। सुभान अल्लाह, जिस नमाज का भी मौका लग जाए जी, पढ़ लो। मिसाल के तौर पे तुम जोहर में खाली पी लियो, कोई काम नहीं है, चौराहे पे खड़े खामोखा गप्पे लड़ा रहे हो, और आजकल तो मोबाइल में टाइम, जी, शाम के टाइम में जहाँ 2-4 लौंडे इकट्ठे हुए और निकाला मोबाइल, और सब और देखा है छोटे छोटे बच्चों को जी, मगरिब की नमाज के बाद गंदी नाली किनारे बैठे होंगे, जी, एक के हाथ में मोबाइल होगा और 10 उसके ऊपर झुके हुए होंगे। जी, 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 ये मैंने खूब देखा है। जी, जी, मैंने कई मर्तबा मस्जिद में नमाज पढ़ के मैं निकला तो मैंने देखा कि एक है और उसके ऊपर निरे, और ऊपर से कह रहा है मार मार मार। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा ये मार मार, हसन भाई ये कीड़ा है, ये मार मार की जो कहानी है ये मतलब क्या है, ये है क्या चीज? जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया कि साहब ये गेम है, गेम, इसमें कहते हैं मार। मैंने गेम है, बोले हाँ ऐसे ही तो कहे, पबजी। बिल्कुल हक है। ए पबजी खेलने वालों, अभी कुछ दिन पहले की खबर नहीं पड़ी तुमने? मोबाइल में नहीं देखी लखनऊ में क्या हुआ है? ये पबजी तो खेल लिया था जिसने अपनी अम्मा के गोली मारी है। जी, अल्लाह, रात के 3 बजे पबजी खेल रहा था। ये मोबाइल दे दिए हैं ना लड़कों को तुमने, और मोबाइल देखे आंखें बंद कर ली हैं। होशियार हो जाओ, कभी कभी अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर लिया करो, हैं? कभी कभी तो खुद चेक करना ना जानते हो तो कोई चेकर मिल जाएगा, कोई जानने वाला मोबाइल का, उससे चेक करवा लिया करो। मैंने 20,000 का मोबाइल अपने बेटे को लेके दिया था, जरा देखिए इसमें कितनी गंदगी भरी है। तुम सोचते हो हमारा बच्चा तो घर में लेटा है, लिहाम में मुंह दबा के सो रहा है हमारा लल्ला। ये माँ बाप की ड्यूटी है आज के दौर में, कभी कभी उसका लिहाफ खोल के देख लिया करो, जी, ये जी, सो रहा है या कान में लीड लगा के मोबाइल देख रहा है। जी जी हक है। ये बहुत, ये चीजें सब किताबों में नहीं मिलती हैं, ये तजर्बा हासिल किया जाता है। बेशक हक है, बेशक। मेरे नौजवानों, तुम जहाँ भी खड़े हो, अपने दोस्तों में अजान का वक्त हो जाए, अजान हो जाए तो अपने दोस्तों से कहो यार चलो बातें बाद में कर लेंगे, जी, अजान हो गई, चलो नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान। ये नौजवान सुभान अल्लाह कह नहीं रहे, क्यों? नमाज पढ़ने का इरादा है नहीं तुम्हारा? है, बोलो सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों से कहो चलो बाद में बातें कर लेंगे, चलो नमाज पढ़ लेंगे।
बेशक। हो सकता है तुम्हारे कहने से जी तुम्हारे 3 दोस्त और तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने चले सुभान जाएं। अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जो तुम्हारे कहने से नमाज पढ़ने जाएगा उसे जो वो नमाज पढ़ेगा उसका सवाब उसे तो मिलेगा ही, मगर अगर तुम्हारे कहने से नमाज पढ़ ली है तो तुम्हें अल्लाह डबल सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये काम करो, जी जैसे जोहर की नमाज का टाइम तुम्हें मिल गया, जोहर की पढ़ ली। जी मेरा दिल कहता है जब तुम जोहर की नमाज पढ़ के आओगे ना तो असर की नमाज का तुम्हें ख्याल जरूर आएगा। जी बेशक, और जब सुभान तुम अल्लाह। असर की पढ़ लोगे तो मगरिब जरूर बुलाएगी तुम्हें, बेशक। और जब मगरिब पढ़ लोगे तो ईशा पुकारेगी तुम्हें, और जब सुभान ईशा की अल्लाह। नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेटोगे ये सोच करे अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने ईशा की पढ़ ली है, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईशा की पढ़ ली है, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ूंगा। अब तुम पूरी रात सोते रहो, मेरे नबी की आवाज मदीना पाक से तुम्हारे लिए आएगी, ए मेरे गुलाम अब तू पूरी रात चैन से सोता रहे, तेरे सोने को अल्लाह ताला इबादत में लिखता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुबह जल्दी उठो, इंशाअल्लाह। फजर की भी नमाज पढ़ो, तुम्हारे घरों में बरकतें होंगी, चेहरे पे नूर आएगा। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हजरत इमाम हुसैन की माँ हजरत फातिमा जहरा बहुत पक्की नमाजी थी। ये मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम अपने घरों में नमाजों का माहौल पैदा करो। जी जी घरों बेशक। में माँ बेटियां भी नमाज पढ़ें ताकि ये नौजवान, ये मर्द, ये औरतों तुम्हें देख के, तुम्हारी नमाजें देख देख के इन्हें शर्म चढ़े, इनको हया आए कि मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है, मेरी बहन नमाज पढ़ रही है, मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है और मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तुम नमाज पढ़ती जाओ, नमाज पढ़ती जाओ ताकि तुम्हारे इन मर्दों को भी शर्म आए और ये भी जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।